नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी में हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं और हम देख रहे हैं आज का यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड जून 2004 का प्रश्न पत्र। ऋग्वेद कितने सूक्तों में बृहस्पति देवता की स्वतंत्र रूप से उपासना करी गई है? तो 11 सूक्तों में। सोम का निवास स्थान है, तो सोम का निवास स्थान जो है पृथ्वीलोक है। सामवेदीय आरण्यकों की संख्या है, तो सामवेदीय आरण्यकों की संख्या 2 है। किसके द्वारा ब्रह्म की समीपता निश्चय रूप से प्राप्त हो उसे कहते हैं, जिसके द्वारा प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपनिषद कहते हैं। सांख्य अनुसार पदार्थों की संख्या कितनी है? तो सांख्य के अनुसार पदार्थों की संख्या आपकी 25 है। अभितः परितः समयानिक्षा हाँ प्रतियोगेपि सूत्र किस विभक्ति का है? तो द्वितीय विभक्ति का है। अगला प्रश्न है, नृणाम नृषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः में सूत्र प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें आपका जो है यतश्च निर्धारणम सूत्र प्रयुक्त हुआ है। षष्ठी चानादरे, क्षमा कीजिए, नख भिन्न का लौकिक विग्रह क्या होगा? तो नख भिन्न का लौकिक विग्रह आपका होगा नखई भिन्न, नखई भिन्न। अपुत्र में अपुत्रः में समास कौन सा है? तो अपुत्रः में आपका जो है बहुब्रीहि समास है। रघुवंशी राजाओं में सर्वप्रथम नाम आता है, तो सबसे पहले वैवस्वत मनु का नाम आता है। इसके बाद मेघदूतम कितने भागों में विभक्त है? तो मेघदूतम आपका 2 भागों में विभक्त है, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह सूक्ति संबंधित है किरातार्जुनीयम से। गीत गोविंदम के लेखक कौन हैं? तो जयदेव। बाणभट्ट के पितामह कौन थे? तो बाणभट्ट के पितामह आपके अर्थपति थे। करुण रस प्रधान नाटक कौन सा है इनमें से? उत्तर रामचरितम। उपरूपकों की संख्या 18 है। प्रहसन की कथा वस्तु है, प्रहसन की कथा वस्तु कविकल्पित होती है। नाट्य संधियों में अंग कितने हैं? तो 64 हैं। कल्हड़ की रचना कौन है? तो कल्हड़ की रचना आपकी राजतरंगिणी है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, अग्नि का किस ऋतु से संबंध है? तो अग्नि का संबंध वसंत से है। वरुण को किस वर्ण का देवता माना जाता है? तो वरुण को क्षत्रिय वर्ण का देवता माना जाता है। समानि व आकुति समाना हृदयानि च किस वेद का अंतिम मंत्र है? तो यह आपका ऋग्वेद का अंतिम मंत्र है। मैत्रायणी आरण्यक में प्रपाठक हैं, तो मैत्रायणी आरण्यक में आपके जो है 7 प्रपाठक हैं। मैत्रायणी उपनिषद कितने अध्यायों में विभक्त है? तो यह आपका जो है 7 अध्यायों में विभक्त है। 7 आरण्यक भी हैं। आरण्यक में 7 प्रपाठक है और उपनिषद में 7 अध्याय हैं। हाँ जी, ये प्रश्न कहाँ से कैसे? यहाँ पर प्रश्न छूटा हुआ है कुछ। प्रश्न कुछ इस तरीके से था। 25 नंबर प्रश्न हमारा, यमी जो है प्रतीक है। यमी आपका जो है प्रतीक है। यह 25 नंबर प्रश्न है। प्रतीक है, किसका प्रतीक है? तो वही हमें बताना है। तो यमी आपका जो है रात्रि का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, वेंकट माधव किस वेद के भाष्यकार हैं? तो वेंकट माधव आपके ऋग्वेद के भाष्यकार है। इनमें वेदांग है। वेद का अंग कौन सा है? तो कल्प आपका वेदांग है।
सर्दी गर्मी को सहन करना क्या कहलाता है? तो सर्दी गर्मी को सहन करना आपका जो है तितिक्षा कहलाता है। वेदांतानुसार सूक्ष्म शरीर की रचना में कितने अवयव हैं? तो वेदांत के अनुसार सूक्ष्म शरीर की रचना में 17 अवयव हैं। व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है इनमें से कौन सी? तो मुख संधि। अगला प्रश्न है, संस्कृत में लिंग होते हैं? तो संस्कृत में आपके 3 लिंग होते हैं। ब्रिल महोदय के अनुसार अर्थ विकास की दिशाएं हैं? तो ब्रिल महोदय के अनुसार अर्थ विकास की दिशाएं जो है वो आपकी 3 हैं। अलम महीपाल तव श्रमेण, यह कथन किसने किसके लिए कहा है? तो यह कथन आपका सिंह ने दिलीप के लिए कहा है रघुवंश महाकाव्य में। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? तो नाट्यशास्त्र के प्रणेता आपके भरत मुनि हैं। ध्वन्यालोक के लेखक आनंदवर्धन हैं। उज्ज्वल मणि के लेखक कौन है? तो उज्ज्वल मणि के लेखक आपके रूप गोस्वामी हैं। जतौ तु उदीरितम जरौ, यह लक्षण वंशस्थ का है। इसके बाद छंदोमय रचना को क्या कहते हैं? तो छंदोमय रचना को पद्य कहते हैं। मन किस प्रकार की इंद्रिय है? तो मन आपका उभय इंद्रिय है। हाँ जी, मन आपका कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों है, इसलिए उसे उभय इंद्रिय कहते हैं। महाकाव्य विभक्त होता है, तो महाकाव्य आपका सर्गों में विभक्त होता है। भाण, यह भाण है। इनमें से भाण कौन है? तो भाण आपका धूर्त समागम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। पंडित जी इसमें ध्वनि परिवर्तन का कारण क्या है? तो इसमें ध्वनि परिवर्तन का प्रयत्न लाघव कारण है। शतक त्रय में सम्मिलित नहीं है, तो शतक त्रय में आपका जो है अमरुक शतक नहीं सम्मिलित है। बाकी ये 3 हैं। प्रकरण का नायक कैसा होता है? तो प्रकरण का नायक आपका जो है धीर प्रशांत होना चाहिए। मुनि शब्द की संज्ञा है, मुनि शब्द की घी संज्ञा है। आप्त वाक्य है शब्द, आप्त वाक्य आपका शब्द होता है। कारक नहीं है संबंध, इनमें शुद्ध रूप है कौन सा? ग्रामम परितः। अर्थो ही कन्या परकीय एवं शुक्ति संबंध है अभिज्ञान शाकुंतलम से, अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक से। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न पत्र का जो है फटाफट प्रश्नोत्तरी रिवीजन किया। तो मिलते हैं अगले कक्षा में अगले प्रश्न पत्र के साथ। धन्यवाद।